हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, एनएसआईसी को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, जिससे कि वो दिमाग में बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड ये। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हम दो नंबर्स को, मतलब एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा, एंड उसकी पावर क्या होती है 2। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ओके, जैसे यहाँ आप देखेंगे अ यूनिट स्क्वायर इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 1 यूनिट। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया 1 एंड यहाँ पर आ गया अगेन 1। जैसे यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पर आ गया जस्ट लाइक 3 एंड दिस इज 9। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास होते हैं स्क्वायर्स। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, एंड उनके जो भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 1 4 9 16 25 36, तो हम इनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि आप अगर 4 का देखेंगे तो 2 2 से क्या होता है, 4 होता है। देन 16 को देखेंगे तो 4 4 से 16 होता है। 36 को देखेंगे तो 6 6 से 36 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। तो आप आते हैं स्क्वायर नंबर्स। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है कि पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन में एरर हो या फिर कुछ भी हम चेंजेस कर दें। ठीक है, तो अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पर आता है 1 to 40। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट लाइक 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 20 स्क्वायर इज 400, 30 स्क्वायर इज 900, 40 स्क्वायर इज 1600। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी नंबर्स हैं, अगर आपके वंस प्लेस से यूनिट प्लेस पे नंबर्स आते हैं 0 1 4 5 6 9, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इनकी जगह आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं 2 3 7 8। ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो वो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं आप। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 और 9 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वंस प्लेस पर हमेशा क्या मिलेगा आपको 1। अगर आप 4 और 6 को देखेंगे, आप 4 और 6 को स्क्वायर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वंस प्लेस पर, तो आपके पास वंस प्लेस पर आंसर में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं 10 के मल्टीपल्स का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा 100 400 900 2500। ओके, तो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 100 स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000, 200 स्क्वायर करेंगे तो 40,000। आपने यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे कितनी जीरोस हो गई, 4। ठीक है, तो इस टाइप से आपका यहाँ पर वर्क आता है। देन उसके बाद आता है 6.3 सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो अब आता है एंडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स। तो देखिए एक ट्राइंगल में यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आपने क्या करा, 3 ले लिया और एक बाहर ले लिया। अब 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो ये क्या हो गया हमारा 2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 3 यहाँ आ गए, बाहर कितने बचे, और 3 बच गए, तो इसका स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपने 3 ऐड करे, 3 स्क्वायर हो गया, 4 ऐड करे, 4 स्क्वायर हो गया। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो उसी एन नंबर का क्या मिलेगा, आपको स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल। यहाँ पर आता है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। हाँ, अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं, जस्ट लाइक आपने यहाँ पे इसको देखा 1 और 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। आप इनके बीच के नंबर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सब आ गए, कितने हो गए, 4। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास जस्ट लाइक अभी देखते हैं आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 2n+1। ठीक है, तो इसको हम अभी यूज़ भी करेंगे आगे। चलिए, और तो कुछ इतना खास नहीं है। ये तो हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 6.1 एंड यहाँ पर बोले गए व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
तो चलिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन। पिक क्या करना, चलिए अब देखिए यहाँ पर 5 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि यूनिट प्लेस पर बताना है, तो हम यहाँ पे लेंगे 7 7 7 सा करेंगे तो 49, तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 9। ओके, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको देखिए यहाँ पे 121 गिवन है, तो ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 136 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आप कैसे पता लगेंगे, अगर आपका वंस प्लेस पे 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड। अब देखिए ऑड है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इवन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे देखिए 25 और 26 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखा ये n है और ये क्या हो गया n+1। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला दैट इज़ 2n+1। इनके बीच के नंबर्स निकालने के लिए, इनके स्क्वायर्स के। ठीक है, तो 25 करेंगे तो +1, तो हो जाएगा 25 2 50 +1 दैट इज़ 51। तो हमारे पास इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, 51 नंबर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलेगा विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें था कि आप कॉन्सिक्यूटिव n और नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो उतने ही n का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जस्ट लाइक हमने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या होगा 9 स्क्वायर दैट इज 81। क्लियर, चलिए उसके बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चन, हम फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए स्क्वायर्स निकालने हैं यहाँ पर। ओके, तो स्क्वायर निकालने के लिए दो चीज़ होते हैं, या तो आप उसको एक्सपेंड करके सॉल्व करें, जैसे हम a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, या फिर आप उनकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इसमें हमारे पास होता है कि जस्ट लाइक आप यूज़ करें a² + b² + c²। देन उसके अलावा एक और होता है हमारे पास जस्ट लाइक 2n n² - 1 = 2n + 1। हम इन तीनों की सीरीज़ भी ले सकते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.2। यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिस इज 71। ठीक है, तो 71 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a + b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर a क्या हो गया हमारा 70, b क्या हो गया हमारा 1। तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 70² + 2, a क्या हमारे पास 1 और b क्या हमारे पास 70 एंड +1 स्क्वायर। तो आप करेंगे तो 49 एंड 00 प्लस उसको करेंगे तो दैट इज़ 140 + 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41, दिस इज 0 एंड दिस इज 5, वी आर 5041। देन उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज लेट्स टेक सेकंड पार्ट। हमें यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने हैं जिसका एक मेंबर क्या है 16। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, जस्ट लाइक 2n n² - 1 एंड n² + 1। तो इसको हम 2n के इक्वल रखते हैं, 2n = 16। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। अब सेकेंड हमें क्या निकालना था, n² - 1। तो n की वैल्यू आ गई 8² - 1, 8 8 64 - 1 दैट इज 63। देन आता है n² + 1, तो यहाँ जाएगा 8² + 1 64 + 1 दैट इज 64।
5। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स निकालने का मतलब होता है कि आपके पास ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। आप किस नंबर के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब तक आपके पास ये आएगा 144। तो ठीक है, इस बार अब रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है हमारे पास दिस वन। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देख लेते हैं, दिस स्टेटमेंट। अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे गिवन है वाई स्क्वायर प्लस 2x, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 6.3 एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। ये हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हैं, तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 2। ठीक है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो सेम साइन के साथ हम यहाँ पर भी लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स के वन इनका पेयरिंग करके हमें 2 में से एक नंबर नेक्स्ट स्टेप में कैरी करना है। तो जैसे 7 2 to the 4 7 4 ज़ा 28। तो 28 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 784 या 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 28। क्लियर। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiplied so as to get a perfect square number and also find the square root of the square numbers so obtained। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दैट इज 180। तो 180 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया था कि 180 में से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर के मल्टीप्लाई करें जो कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, 180 को लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 180। उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 देन 5 3 मल्टीप्लाई बाई 3। हम देखिए 2 का पेयर बनना, 3 का पेयर बनना, 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो ये वही स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेक a perfect square। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास अंडर रूट 180। तो 5 की मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड भी कर रहे हैं एंड 5 की मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड भी करेंगे, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3 इंटू 3। चलिए, अब यहाँ पर इतनी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट दिस इज 900। यहाँ पर करेंगे तो हमें क्या करना है, पेयरिंग बनाने, जस्ट लाइक 2 दिस इज 5 एंड दिस इज 3। तो ये कितना हो गया हमारा, 30 एज आंसर। क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे देखिए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है, हम इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे बोला गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच वी शुड डिवाइड। लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई करा था, इस टाइम हमें क्या करने के लिए बोल रहे हैं, डिवाइड।
So also find the square root of the number so obtained. Okay. तो यहाँ पर आता है 396. तो हमें पहले क्या करना है, सेम इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स निकालते हैं. एंड इज 396 3 से डिवाइड करते हैं. तो अब देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 11 का पेयर नहीं बना. तो हमें क्लियरली पता हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 11 से. वी डिवाइड 8 by 11 on both sides. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं. जस्ट लाइक 396, इसको साइड में कर देते हैं. 396 डिवाइड बाय 11. इधर जो हमने फैक्टर्स लिखे तो उनको भी सेम यही करना है. ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36, और यहाँ पर जो फैक्टर्स लेंगे, यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2. तो ये हो जाएगा हमारे पास 6. क्लियर. चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे. देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, दैट इज 1521 ट्रीज आर प्लांटेड इन द गार्डन सच अ वे that there are as many trees in each row as there are rows in the garden. The number of trees और number of rows क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो अभी ऐसे दोनों चीज़ें सेम होंगी तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट. तो चलिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जस्ट लाइक टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, जस्ट लाइक 1521. ठीक है. ओके देन उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने के लिए. नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1521. क्लियर. चलिए से स्क्वायर रूट निकालते हैं. वन 5 2 1 3 से करेंगे 5 0 7 एंड 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 20 6 से 18 9. देन यहाँ पर आ जाएगा 13 देन अगेन 13. तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए. दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 30. यहाँ से पेयर लेंगे, दिस इज 3 एंड यहाँ से पेयर लेंगे, दैट इज 13. तो हो जाए 13 3 ज़ा 39 एज आंसर. तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स दोनों सेम ही रहने वाले थे. तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 39. ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड. तो डिवीजन मेथड में हम कुछ इस टाइप से फॉर्मेट बनाते हैं, डिवाइड करते हैं. ओके तो चलिए हम यहाँ पर आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 6.4 पर. तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसके लिए हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक 5776. तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे जस्ट लाइक दिस. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट से पेयरिंग करनी पीछे से. ठीक है. अब आपको ऐसे नंबर गैस करने हैं सेम, जैसे 4 4 ज़ा 6 6 ज़ा की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर या तो उसके इक्वल आना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए. अब आपने देखो डिवीजन में 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते. ठीक है.
तो मुझे लगा 7 7 49 एंड 8 8 64, तो 8 तो देखो ज़्यादा हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 7 7 7 49, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और इसी नंबर को मैं वापस यहाँ पर ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, जो बाकी का सेकंड पेयर है उसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब 4 4 से कितना होता है 16 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है, ये 60 से 36 होता है। मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें एक नंबर यहाँ पर लिखना है, वही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस पूरी नंबर की मल्टीप्लाई हमें इस पूरी नंबर से करना है। तो मैंने क्या लिया था 4, चलिए तो 4 4 ज़ा 16 कैरी का 1, सॉरी 4 4 ज़ा 16 कैरी का 1, 4 ज़ा 16 17 कैरी का 1, 4 इन द 4 दिस इज़ 5। देखिए जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो अब इसको सही करते हैं। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7, 3 में से 9 गए तो दैट इज़ 8, देन ये हो गया 76। ठीक है, जब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 146 इंटू 6, 6 6 36, 3 6 4 24 27, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 6। तो हम इस 6 को यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। तो जो नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसी नंबर की हम पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 876। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 7 6 इक्वल्स टू 76। चलिए फिर हमारे आता अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हम बोलिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, पहले इसको फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18.49। तो पेयर बनाएंगे, तो हमें 18 का ऐसा नंबर ढूंढना है तो इससे बड़ा तो होना नहीं चाहिए, या तो इक्वल हो या फिर उससे थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो मुझे दिखाई दिया 4 4 ज़ा 16 हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2। अब डेसिमल आ गया है तो डेसिमल को डेसिमल की जगह यहाँ पर लिख देंगे एंड 49। अब पहले क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 8। इस 49 को कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49। अब हम किससे कर सकते हैं, अब हमें एक नंबर गैस करना है यहाँ पर, उसी नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे, देन उसी नंबर की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से करेंगे। 10 लाख मैं यहाँ पे गैस कर लेता हूँ 3। अब इस 83 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, दिस विल बिकम 3 3 ज़ा 9 एंड 8 3 ज़ा 24, तो ये हो गया 249। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 4.3। चले, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड मोर, तो उसे कितने प्लांट्स और ज़्यादा चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। दैट इज़ 1000। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्योंकि मोर और लेस की बात हो रही है तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन ही करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 का पेयर बनाया, यहाँ पर भी हो गया। देन अब उसको सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बिकम 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो यहाँ बच्चा 1, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इनको कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ गया 100। अब देखिए 1 टाइम करेंगे तो 61 आएगा, इससे छोटा आएगा। अब हमें ज़्यादा प्लांट्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई 62 से करेंगे तो दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया हमारे पास 24। ठीक है, चले इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो बैलेंस आया वही क्या होगा, हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
plants is 24. क्लियर? चले ओके तो आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।